In this video we are going to start chapter complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर में बिल्कुल न्यू थिंग हमारे लिए है, 10th पास बच्चों के लिए बिल्कुल नई बात है। ये होता क्या है कि 10th क्लास तक हम लोग रियल नंबर तक ही समझते हैं, और रियल नंबर क्या है तो इसका बढ़िया से स्टडी आप 9, 10 नीचे क्लास से ही नेचुरल नंबर, इंटीजर्स क्या क्या सब है ना, रैशनल इरेशनल ये सारा पढ़ते हैं हम लोग। तो होता क्या है कि थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझने का प्रयास करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किस चीज़ का स्टडी करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिंबल आयोटा, आई जिसको आयोटा कहते हैं, है ना, ग्रीक लेटर में। तो स्मॉल आई इसको आयोटा पढ़ते हैं। और ये आई क्या है इससे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, ये क्या है इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हाट इज ए आई, यानी आयोटा क्या है। इसको थोड़ा लॉजिकली समझें कि जब भी हम लोग नंबर का विकास कर रहे होंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब खुद एक इसका हिस्ट्री है कैसे क्या है। तो आप यूं समझिए कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेशन को समझना शुरू किए और हमारे मैथमेटिक्स में डिफरेंट टाइप का इक्वेशंस आया, तो सारे नंबर्स का जो डिस्कवरी है उसका आप मदर कह लीजिए इक्वेशन ही रहा होगा। होता क्या है कि कोई भी इक्वेशन इस तरह का हो जिसका कि सॉल्यूशन रियल नंबर के फैमिली में नहीं मिले हमें। जैसे निगेटिव नंबर की बात कीजिए, निगेटिव नंबर का विकास क्यों करना पड़ा होगा। मान लीजिए इक्वेशन x + 5 = 10 है, तो इसको अगर सोल्व करें तो जाहिर है रियल नंबर के फैमिली में होल नंबर के फैमिली में x = 5 इसका हो जाएगा। लेकिन अगर x + 10 = 5 है तो आप मान के चलिए कि इंटीजर्स का फैमिली हम नहीं समझते हैं, अभी हम सिर्फ होल नंबर समझते हैं, 0, 1, 2, 3 से लेकर ऑनवर्ड्स आगे जहां तक भी जाए। तो होल नंबर के फैमिली में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। किसी भी होल नंबर को हम 10 के साथ ऐड करेंगे तो वो 5 तो नहीं देगा। लेकिन आज की तारीख में हम समझते हैं कि इसका भी सॉल्यूशन होता है। क्यों? चूंकि निगेटिव इंटीजर हम समझ रहे हैं कि क्या होता है। तो निगेटिव इंटीजर समझने के बाद इसका सॉल्यूशन हो गया। और निगेटिव को हमने कैसे डिफाइन किया, तो निगेटिव नंबर को इस तरह से डिफाइन किया कि इसमें आप x का वैल्यू -5 करें तो ये 5 हो जाएगा। इट मीन्स कि 10 में हम कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा। होल नंबर के फैमिली में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि 10 में होल नंबर में कुछ भी ऐड करेंगे 10 में होल नंबर के फैमिली से तो 10 तो ये इटसेल्फ है, और उसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो मिनिमम 0 ऐड करेंगे तो 5 कैसे होगा, बहुत कम होगा, 10 होगा। लेकिन आज की तारीख में क्या है, ये -5 समझते हैं ना। अभी भी एक लेमैन से, जो लेमैन है मतलब जो मैथमेटिक्स उतना नहीं समझता है, थोड़ा बहुत है ना, जोड़ घटाव समझ लेता है, उससे अगर आप बात करें कि आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया है और कितना रुपया और आपको दे दे तो 5 रुपया हो जाएगा, तो समझ सकते हैं वो मतलब हंसेगा आप पर, मजाक समझेगा क्या बोल रहा है, 10 में और मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये कैसे होगा। क्योंकि उसे नहीं पता है निगेटिव नंबर, बट हम लोग जानते हैं तो इसका सॉल्यूशन -5 कहते हैं। और इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो -5 एक नंबर है जिससे 10 में हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 देगा। तो सेम वे में आप समझिए कि अभी तक रियल नंबर का फैमिली हमारे पास है। रियल नंबर क्या है ये हम समझते हैं, और रियल नंबर के फैमिली में अगर अभी हमसे सॉल्यूशन कहे x² - 4 = 0, इसको सोल्व कीजिए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा समझ सकते हैं। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, x का वैल्यू ±2 होगा, x² = 4, therefore x = ±√4 मतलब ±2। लेकिन अब समझिए अगर x² + 4 = 0 का है तो जो उस लेमैन की स्थिति था x + 10 = 5 के इक्वेशन में, वही स्थिति एक मतलब जस्ट जो रियल नंबर समझता है उसका भी यही स्थिति होगा। इनफैक्ट कोई भी रियल नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे 4, उसमें सम अप करेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। कोई भी रियल नंबर लें, किसी रियल नंबर का स्क्वायर +4 0 नहीं दे सकता। समझ सकते हैं ये 0 कब होगा, जब x² का वैल्यू -4 आएगा। और किसी रियल को लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो वो -4 आने से तो रहा, वो मिनिमम 0 आएगा। अदरवाइज रियल पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो अब आप ये समझिए कि हमारे मैथमेटिक्स में अगर इस तरह के इक्वेशन के भी सॉल्यूशन की बात करें हम, तो हम ये महसूस कर सकते हैं ना कि रियल नंबर का फैमिली हमारा कम पड़ जाएगा, रियल नंबर के फैमिली में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने आयोटा को डेवलप किया और आयलर, जिसको यूलर कहते हैं जनरली, तो
आयलर जो है वो सिंबल आयोटा के बारे में कहा कि ये तो मान लीजिए कि इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा वो रियल नंबर के फैमिली से नहीं होगा, और रियल नहीं होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। मतलब रियल में वो नंबर नहीं होगा, वो नंबर होगा बट वो इमेजिनरी नंबर होगा, रियल नहीं होगा। और उसने समझाया कि आयोटा को अगर आप एक इस तरह के नंबर के रूप में एक्सेप्ट कर लें कि आयोटा क्या है, तो आई इज ए नंबर जो कि कैसा नंबर है, तो नॉट रियल, रियल नहीं है, सच दैट, रियल नहीं है, दैट इज इमेजिनरी है, सच दैट आई स्क्वायर इक्वल्स -1 होगा। आयलर कहा कि और कोई ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आपका मैथमेटिक्स जैसे चलता है चलने दीजिए। आई को अगर आप इस तरह से समझते हैं तो जाहिर है कि आई रियल तो नहीं ही होगा, किसी रियल का स्क्वायर -1 कहां से आएगा। अगर ये आ सकता किसी रियल का तो फिर आयोटा की जरूरत क्या थी, हमें सॉल्यूशन निकल ही जाता है ऐसे भी। तो आई को अगर हम इस एक नंबर के रूप में स्वीकार कर लें, जैसे बहुत सारा है चीज है ना, 1 है, 0 है, 2 है, -2/3 सारा नंबर है, वैसे आई भी एक नंबर है बट ये रियल नहीं है। और ऐसा नंबर है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो रियल हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर का वैल्यू क्या रहा है, -1 आ रहा है। तो आई स्क्वायर इक्वल्स -1 बोला, इस रूप में आप इसे एक्सेप्ट कर लें तो फिर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। वैसे इक्वेशन का भी जो रियल नंबर के फैमिली में कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है बट सॉल्यूशन ये दे देगा इस फैमिली में, जाहिर है कि ये रियल नहीं होगा, ये बार बार कह रहे हैं, रियल में तो हमने देख ही दिया उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और अब समझिए कि अगर ये सिंबल को हम एक्सेप्ट कर लें तो समझ सकते हैं, अब अगर x² + 4 = 0 कहते हैं तो इसे हम x² = -4 कहेंगे, और -4 को लिख सकते हैं -1 × 4, और -1 को लिख सकते हैं क्या, i² × 4, मतलब ये 4i² हो गया, मतलब इसको 2i का स्क्वायर कह सकते हैं। जिस तरह से x² = 4 था तो 2 का स्क्वायर कहे और उसका रूट +-2 हो गया, तो देयरफॉर सेम वे में यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-2i हो जाएगा। ऑफ कोर्स 2i इज नॉट रियल, -2i इज नॉट रियल, यानी इसका सॉल्यूशन रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, 2i और -2i। तो इस तरह से ये i का इंट्रोडक्शन जस्ट इस रूप में ले हम कि i एक नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें -1 देगा। i तो इमेजिनरी है बट -1 रियल हो जाता है। अब इस तरह से अगर हम पावर्स ऑफ i की बात करें, डिफरेंट पावर, हम कोई भी इंटीग्रल पावर रखेंगे i पर, तो ये किस तरह से होगा समझ सकते हैं। i की पावर 1 तो इसे i कहेंगे, i की पावर 1 = i। ये हैबिट थोड़ा डेवलप करें कि i को √-1 नहीं कहें, बुक में देखेंगे तो i = -1 का स्क्वायर रूट लिखा रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। कंसेप्चुअली वो समझना गलत है, बिकॉज √-1 जो है वो अनडिफाइंड है। जोरोफिल की बुक देखेंगे उसमें साफ ही एक सेंटेंस में लिखा हुआ है। और इस पर अभी हम और बात करते हैं। एक रुड़की का एक साल का क्वेश्चन है जो पूछा है ना, उसमें √-1 को अगर आपने आई कह दिया इट मीन्स वो डिफाइन हो गया। हाँ, अगर √-1 का वैल्यू क्या होगा, आई से इंट्रोडक्शन के बाद समझेंगे तो हम आई ही कहेंगे उसका वैल्यू, बट स्टार्ट में i = √-1 होगा, ये समझना सही नहीं होगा। तो i की पावर 1 = i होगा, है ना। i जस्ट एक नंबर है जो क्या है, i है। कोई कहे i का वैल्यू क्या होगा, तो i का कोई वैल्यू नहीं होगा, i है ना। हाँ, i स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो i की पावर 1 i हो गया, i² -1 हो जाएगा। i³ आप समझ सकते हैं, i² × i लिख सकते हैं इसको, i² -1 है × i कितना हो जाएगा, -i, और फिर i की पावर 4 क्या हो जाएगा, तो समझ सकते हैं i की पावर 4 को सिंपली i² × i² लिख दीजिए, -1 × -1 +1 हो जाएगा, या i³ × i मतलब -i², और i² -1 तो -i² क्या हो जाएगा, +1, तो i4 1 हो गया। अब समझ सकते हैं जहां भी पावर 1 आ गया, इससे आगे अगर हम पावर प्रोसीड करेंगे तो i की पावर 5 क्या होगा, 1 × i होगा, यानी i4 × i, तो फिर ये i होगा जैसे यहां हुआ था। फिर i6 क्या होगा, तो एक i इसमें और मल्टीप्लाई होगा, -1, और i7 क्या होगा, तो फिर एक i से मल्टीप्लाई होगा, -1 × i क्या होगा, -i, फिर i8 क्या होगा, तो फिर एक i से गुना होगा,
माइनस आई स्क्वायर मतलब +1। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पावर 4 तक वैल्यू आया है वही वैल्यू एग्जैक्टली फिर रिपीट करेगा। सॉरी, यहां से ना 1 से 4 तक पावर में जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमारा आ चुका है वही वैल्यू, सही तो था, वही वैल्यू हमारा 5 से लेकर 8 तक आएगा। आप समझ सकते हैं फिर 9 से लेकर 12 तक वही वैल्यू आएगा। ये पैटर्न को समझते हुए हम यहां पर यूं समझें कि मान लीजिए i की पावर n है जहां n कोई भी इंटीजर है। अब थोड़ा सा जो डिवीजन है उस पर आइए। n कोई इंटीजर है और आप समझ सकते हैं कि हर एक पावर 4 पर ये 1 आता है, तो पावर 4 जितना बार होगा वो तो 1 ही देगा। जैसे 4 पावर है, फिर पावर 8 है, 12 है, 16 है। अगर i की पावर 4 का मल्टीपल कोई भी रखेंगे तो वो तो वैल्यू 1 देगा। इसको डिवाइड वे में समझिए कि n में अगर हम 4 से डिवाइड करें, क्यों? चूंकि हर एक 4 के बाद समझिए 0 हो जाता है कांटा, फिर i से शुरू होता है, फिर 8 पर 0 हो जाता है और फिर i से शुरू होता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए जितना बार भी यहां पर लगे, इसको हम 4p का p कह लेते हैं, p टाइम्स लगा और ये 4p इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो रिमाइंडर r आया। आप समझ सकते हैं 4 से किसी इंटीजर में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर r आता है तो r का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये 4 में से कोई भी हो सकता है। अगर 4 से डिवीजन के बाद हमारा रिमाइंडर इन चारों से अलग कुछ आता है, 0, 1, 2, 3 से अलग आता है, तो हम समझ सकते हैं वो डिवीजन हमारा सही नहीं है। डिवीजन का एक अपना डिसिप्लिन है। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। अगर रिमाइंडर किसी का 4 आ जाता है, इट मींस उसने डिवीजन गलत दिया। अभी और अधिक बार डिवीजन उसको लगता है, बट वो थोड़ा कंजूसी कर दिया, तभी रिमाइंडर 4 आएगा, या 5 आएगा, 6 आएगा, 25 आएगा। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आता है, इसका मतलब कि डिवीजन वो 4 बार लगा दिया, जितना बार नहीं होता उतना बार वो डिवाइड कर दिया, है ना। तो 4 से डिवीजन के बाद ये स्थिति होगा। अब समझ सकते हैं, यहां पर हम लिख रहे हैं लेट n बी एनी इंटीजर जहां n को अगर हम 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखें तो n विल बी क्या, 4 इंटू पी प्लस आर। जहां p क्या होगा, इंटीजर में 4 से डिवाइड करेंगे तो जितना बार लगेगा डिवीजन वही ना p है, तो p सम इंटीजर होगा। और r क्या होगा, तभी हमने समझा कि r का वैल्यू 0, 1, 2, 3 में से कुछ आएगा, इसके बियॉन्ड नहीं आएगा। तो r क्या हो जाएगा, p इंटीजर से बिलोंग करेगा एंड r इक्वल्स 0, 1, 2, 3 में से कुछ भी। तो अब समझ सकते हैं कि i की पावर n को हम क्या लिखेंगे, i की पावर 4p प्लस r और दिस इक्वल्स i की पावर 4p इंटू i की पावर r। इसमें i की पावर 4p को हमने अलग क्यों कर लिया, 2 पार्ट में स्प्लिट क्यों किया है, इसलिए कि इसे अब हम लिख सकते हैं i की पावर 4 की पावर p इंटू i की पावर r। i की पावर 4 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज इसका वैल्यू 1 होगा और 1 की पावर कोई भी इंटीजर करेंगे तो 1 ही आएगा। और इस तरह से फाइनली जो स्थिति बना कि i की पावर n इक्वल्स क्या हो गया, तो ये 1 और 1 की पावर p इंटू i की पावर r मतलब i की पावर r। तो i की पावर n वही होगा जो i की पावर r होगा। जहां r क्या है इसको दिमाग में बिठाइए, 4 से डिवाइड करने के बाद इस n इंटीजर में जो रिमाइंडर आता है वो r है एंड दैट कैन बी 0, 1, 2, 3 में से कुछ भी। अब ये i की पावर r क्या होगा, तो समझ सकते हैं ये i होगा अगर ये रिमाइंडर r का वैल्यू 1 होगा। अगर 2r का वैल्यू होगा तो i स्क्वायर होगा मतलब -1 होगा अगर r का वैल्यू 2 होगा, और 3 अगर इसका वैल्यू लेंगे तो i क्यूब मतलब -i इफ r का वैल्यू 3 होगा। और फिर अगर r का वैल्यू समझ सकते हैं 1, 2, 3 के बाद रिमाइंडर क्या, दिमाग में 4 आ सकता है आपका, बट 4 रिमाइंडर नहीं हो सकता, 4 के बदले रिमाइंडर 0 आएगा। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसको तो भाग अपने गलत लगाया है, वो पूरा 4 से कटने वाला है, तभी तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो ये 1 हो जाएगा इफ r इक्वल्स क्या, इफ r इक्वल्स 0। अब समझिए कोई भी इंटीजर है उसे हम इस फॉर्म में लिख ही सकते हैं 4p प्लस r,
और इसके बाद हम क्या देखेंगे कि 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है तो अल्टीमेटली आई की पावर वही रिमाइंडर रह जाएगा, वही उसका वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आई की पावर 29 करते हैं, 29 तो आई टू द पावर 29 होगा। इमीडिएट लाइए कि 29 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 को 7 टाइम्स आप करेंगे 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, मतलब आई की पावर 1 होगा और आई की पावर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई मतलब आई की पावर 29 इक्वल्स आई की पावर 1 दैट इज आई की पावर 53, आई की पावर 53 समझ सकते हैं। 53 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 52 तक तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, 52 कैंसिल हो जाएगा ना, तो मतलब कट जाएगा पूरा 4 से, 13 इंटू 4 52 और हमने 53 कहा तो फिर रिमाइंडर 1 आएगा तो आई की पावर 1, तो 53 आई की पावर है वो भी क्या करते हैं आई आएगा। आई की पावर 70, अब आई की पावर 70 है तो 70 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, है ना, 17 इंटू 4 68 हुआ, रिमाइंडर 2 आया तो आई की पावर 2, आई की पावर 2 का वैल्यू क्या आएगा, आई स्क्वायर मतलब -1, तो आई की पावर 70 क्या होगा तो -1 होगा। तो इस तरह से पावर्स ऑफ आई हुआ। अब हम पावर्स ऑफ आई पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हम इवेल्युएट करें वैल्यू आई की डिफरेंट पावर रहेगा तो ये सारे को इवेल्युएट करना है। समझ सकते हैं आई की पावर 457 है, दिस इक्वल्स आई की पावर क्या होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे, आप लिख के भी कर सकते हैं। तो 1 टाइम ये क्या कहते हैं पूरा कट गया, फिर 4 से डिवाइड 1 और 4 16, 17 में 16 सब 1, तो ये आई की पावर 1 आई होगा ना, क्लियर है ना, 4 से डिवाइड कर रहे हैं जस्ट। 5 to 8 सिंपली देख सकते हैं 5 to 8 डिविजिबल है 4 से, ये इक्विवेलेंट y की पावर 0 होगा मतलब 1 बाई आई 58। चलिए पहले नीचे का ही वैल्यू निकालते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम और 2 टाइम आई स्क्वायर साइन बचेगा ना, पावर 2 आएगा, है ना, 56 डिविजिबल है 4 से, यानी 1 बाई -1 मतलब क्या -1 आई की पावर 37, समझ सकते हैं ये आई हो जाएगा, 36 कट रहा है ना तो रिमाइंडर 1 आएगा। 67 इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम और फिर 2 7 तो 24 और 3 27, 3 आएगा पावर, तो प्लस 1 बाई आई क्यूब मतलब क्या हो गया माइनस आई, देख लेंगे सही है ना, ये तो आई हुआ ही और ये 67 डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम पहले आएगा तो 2 7 और फिर 6 टाइम्स आएगा 24 और 27 आई क्यूब, ठीक है, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई। अब ये आई और ये 1 बाई माइनस आई, इसको समझ सकते हैं ऊपर नीचे अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू आई ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो ये आई हो जाएगा और माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 माइनस आई स्क्वायर, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो +1 हो जाएगा ना। अब ये +1 इंटू आई क्या हो जाएगा आई मतलब क्या 2i, देख लीजिए थोड़ा 1 बाई माइनस आई मतलब क्या आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये इससे हम जमा कर पाएंगे, ये आई है तो ये भी आई के टर्म में आएगा तब ना, ये आई है लेकिन नीचे है तो इसको हम ऊपर कर सकते हैं एक आई से मल्टीप्लाई करके, क्यों आई स्क्वायर -1 होता है तो ऊपर आई हो गया नीचे माइनस आई स्क्वायर होगा जो कि +1 होगा मतलब आई प्लस आई हो जाएगा, है ना, ये 2i हो गया। इसकी बात करें आई की पावर 41 समझ सकते हैं 4 से डिवाइड करेंगे 40 डिविजिबल है 4 से, रिमाइंडर 1 रहेगा मतलब आई और प्लस 1 बाई आई की पावर 257, 4 से डिवाइड कीजिए 4 का 24 1 4 का 16 1 आई ही आएगा सर पावर 1, है ना, 256 कैंसिल होगा 4 से 57 है तो रिमाइंडर 1 रहा है। अब इसको भी ये आई है प्लस एक आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 1 इंटू आई हो जाएगा नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा। अब समझ सकते हैं आई स्क्वायर -1 होता है तो आई बाई -1 क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा, आई माइनस आई वैल्यू क्या हो जाएगा 0, एक्चुअली पावर 9 भी था ये छूट गया, इस पर पावर 9 इस पर पावर 9 0 की पावर 9 मतलब 0। इसकी बात करें आई की पावर 77 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम और फिर 3 आएगा 6 आएगा 9 टाइम्स 76 होगा, 76 डिविजिबल रिमाइंडर 1 मतलब आई और आई की पावर 70, आई की पावर 70 है तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम
और फिर 7 टाइम 30 में 28 2, ये आई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए पहले पावर 2 लिखते हैं, बाद में -1 करेंगे। आई की पावर 87, समझ सकते हैं, इसमें रिमाइंडर 3 आएगा, सही कह रहा ना। आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 84 डिविजिबल होगा, तो ये आई की पावर 3 हो गया, प्लस आई की पावर 414, तो प्लस आई की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, फिर 0, फिर 3 टाइम्स 2 आई स्क्वायर, सही है ना। और इसका होल क्यूब, अब समझ सकते हैं, ये आई हो जाएगा, ये -1 और आई क्यूब को क्या कहेंगे, माइनस आई, और आई स्क्वायर अगेन -1, इस पर पावर 3, ये माइनस आई प्लस आई कैंसिल हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2 की पावर 3, और इसे आप क्या कहेंगे 4 और 8, साइन क्या रह जाएगा -8, 2 इंटू 2 इंटू 2 विथ नेगेटिव साइन, यही वैल्यू आएगा ना, इसका वैल्यू -8 हो गया। कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन और लिया है हमने, इसे देखते हैं पहले। 1 + i² + i4 + i6 + i8 डॉट डॉट अप टू i20, इसको इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू क्या होगा सिंप्लीफाई करना है। आप समझ सकते हैं, दिस विल बी 1, i² को क्या लिखेंगे -1, i4 क्या होगा 1, फिर i6 क्या होगा -1, फिर i8 क्या होगा +1, फिर i10 क्या होता -1, समझ रहे बात को, i12 क्या होता +1, और इस तरह से ये होते होते क्या कहां तक पहुंचे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आप यूं समझिए 1 2 3 4 5, i10 i12 का वैल्यू है ये। नेक्स्ट i14 होता, फिर -1 होता, फिर प्लस होता, फिर डॉट डॉट। अब हमें समझना ये है, लास्ट में भी i20 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब आप ये देखिए कि इसका जो हर एक पेयर वाइज बात करें, 1 है, i² -1 है, i4 1 है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा -1 आएगा, फिर i8 क्या आएगा 1 आएगा, ये दो के इंटरवल में चल रहा है। और i² -1 होता है, i4 1 होता है, फिर i6 -1 होगा, फिर i8 1 होगा, फिर i10 -1 होगा। तो ये अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से आएगा ना। अब दिस इक्वल्स 1 - 1 पेयर वाइज हम करते जाएं, 1 - 1 1 - 1, और इस तरह से ये कितना बार आएगा, तो 10 टर्म्स आएगा। क्योंकि 2 टर्म को मिलाकर हमने घेर दिया, तो ब्रैकेट को अगर एक टर्म काउंट करें तो ऐसा ऐसा 10 टाइम्स आएगा, मतलब 0 + 0 + 0 + 0 होगा 10 टर्म्स तक, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 0, सही है ना। तो पेयर वाइज हम प्लस माइनस इससे कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर एक टर्म और इसमें i22 होता तो समझ सकते हैं, इसके बाद वो -1 होता तो -1 रह जाता। अब इसकी बात करें, इसमें 1 i² i³ से लेकर i100 तक है लगातार, तो हम समझ सकते हैं शुरू का जो 4 वैल्यू आएगा 1 + i - i, कहां तक पहुंचेगी ये -1 - i, हाँ सही है। इकट्ठे सोचिए टोटल इसमें कितना टर्म है, तो 101 टर्म है या नहीं है, इसमें 101 टर्म है, ऐसा कह सकते हैं ना, सही है। शुरू का अगर ये 4 टर्म ले हम, तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। और फिर अगला टर्म की बात करें, ये कहां तक पहुंचे हम, शुरू का 4 टर्म i³ तक, तो i4 से फिर वही सिनेरियो शुरू होगा जो 1 से हो रहा है। क्यों, i4 पर 1 यही बनाएगा, और फिर अगला i5 पर यही i आएगा, i6 पर यही i² होगा, और i7 पर यही i³ होगा। तो अगर ये 4 का जो हम कलेक्शन ले रहे हैं, ये चारों को क्लबिंग करें एक साथ, ये 0 हमारा आ रहा है, तो नेक्स्ट भी तो वही सब रिपीट होगा, वही पैटर्न 1 + i - 1 - i, फिर 1 + i - 1 - i, और ऐसा ऐसा कितना पेयर बनेगा। तो समझ सकते हैं बात को, ये 101 टर्म है, तो 101 टर्म में लास्ट का 1 टर्म छूट जाएगा, और जो 100 है उसमें से ऐसा ऐसा 25 क्लबिंग होगा 4 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 225 टर्म्स, ये 25 टर्म्स तक होगा। बट लास्ट में जो एक टर्म है i की पावर 100, ये बचा रहेगा, और i की पावर 100 को क्या कह सकते हैं 1 कह सकते हैं।
और इस तरह से 0 प्लस 0 प्लस 0 देख रहे हैं, चारों आपस में कैंसिल हो रहा है। ये कितना बार आएगा, तो 225 टर्म्स और प्लस 1, यानी फाइनली क्या हो गया 1। जो ही नहीं हम जैसे कर रहे हैं एग्जैक्टली आप भी वैसे ही सोचे। देखिए कोई इसको ऐसे भी कर सकता है, शुरू में ही 1 को छोड़ दिया, ये समझ के कि 101 टर्म है तो क्यों ना इसी को छोड़ दे 1 को, और बाकी 4 का क्लबिंग करें हम। अब ये अगर 4 का क्लबिंग करेगा तो ये i होगा, और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, i क्यूब का वैल्यू क्या होगा -i, और i4 का वैल्यू क्या होगा +1। कहीं से लगातार 4 लेंगे, देख रहे हैं i माइनस i कैंसिल होगा, -1 कैंसिल होगा। क्लियर है ना। लास्ट वाले को छोड़ दिए, इधर से ही शुरुआत से ही शुरू किए 4 का एक साथ करना, बिकॉज ये चारों मिलाकर 0 हो जाता है, या शुरू का ही छोड़ दिए। यहां फिर आएगा i -1 -i +1, और इस तरह से करते करते 225 टर्म्स, यानी यहां से यहां तक ये 25 टर्म्स हो गया। और इस तरह से 1 + 0 + 0 + 0 + 0, ये कहां तक, तो 225 टर्म्स, और इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो गया 1। सही है। अब आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं, या पहले थोड़ा सा और देखेंगे, जो आपको मैं बता रहा था ना कि i को √-1, शुरुआत से ऐसा नहीं समझें, थोड़ी उस पर बात करते हैं। देखिए स्टार्ट अभी हम एक सिचुएशन से कर रहे हैं, जिस जमाने में रुड़की इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब अभी तो IIT ही कंडक्ट करता है उसका भी एग्जाम ना, उस जमाने में रुड़की अलग अपना इंट्रेंस टेस्ट लिया करता था, बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछता था, है ना। तो उसका एक साल का क्वेश्चन है कि फाइंड द फॉलेसी इन द स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं मैथमेटिकली, और आप इसमें गलती ढूंढिए कहां पर है। ये क्या था, 1 को उसने लिखा था पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1, और दिस इक्वल्स इस 1 को कर दिया था -1 × -1, और इसको फिर स्क्वायर रूट के रूल से √-1 × √-1, और √-1 को i × i, ये i × i, और i × i स्क्वायर, और i स्क्वायर जानते ही है -1 होता है। अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हैं, 1 इक्वल्स क्या हो गया -1। ये तो क्लियर है कि 1 कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं गलती तो है। लेकिन अलग अलग स्टेप में देखने के बाद लग रहा है कि सब सही तो चल रहा है, वही सही में गलत है, उस गलत को ढूंढना है। फाइंड द फॉलेसी इन दिस स्टेटमेंट, गलती कहां है। तो यही यहां पर हम अब ये समझें, इसी की बात मैं कर रहा था कि √-1 को अगर शुरू से आप समझते हैं दिस इज वेल डिफाइंड i, तो फिर किसी भी डिफाइंड चीज के लिए हमने बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ा है, √mn बराबर क्या, √m × √n। चूंकि वहां पर हम रियल नंबर के बारे में समझना था, तो वहां पर इसको हम कैसे समझते थे कि ये फॉर्मूला कब सही होगा, तो जब m × n पॉजिटिव हो, m भी पॉजिटिव हो, n भी पॉजिटिव हो। मतलब रूट के अंदर जहां निगेटिव आया तो हमारे इंटरेस्ट का विषय नहीं था 10 क्लास तक। वो रियल नंबर के फैमिली में अभी भी वो बहुत काम का चीज नहीं है, बट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, तो वैल्यू तो उसका होगा, भले रियल नहीं होगा, वैल्यू तो होगा उसका, है ना। वो काम का नहीं, इट मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि वो रियल नहीं होगा, और जो रियल नहीं है तो एक तरह से आप ये समझिए कि उसको हम तो इमेजिनरी समझ रहे हैं, तो काम का नहीं मतलब कि वो रियल नहीं है ना। अब देखिए इस फॉर्मूला को एक बार और करेक्ट करते हैं। ये √m × √n 9-10 क्लास तक इसको आप कैसे पढ़े थे, ये कब सही होगा, जब m > 0 और n > 0। ये पहले से हमें पता है। दोनों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि √m है √n है, तो m भी पॉजिटिव हो या 0 हो तभी डिफाइन होगा, n भी पॉजिटिव हो या 0 हो तभी डिफाइन होगा। हाँ, √mn जो है ये तो अगर m और n दोनों निगेटिव रहेगा तो भी डिफाइन हो जाएगा। देखिए अभी मैं क्या कह रहा हूं, जैसे -4 है और इंटू -9 है, तो क्या ये भी डिफाइन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये एक्चुअली ये 36 होगा, 36 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 6 होगा। लेकिन इसमें ये फॉर्मूला तो हम नहीं लगा सकते,
रूट माइनस 4 इंटू माइनस 9 है, तो दिस इक्वल्स रूट माइनस 4 इंटू माइनस 9। ये कहना तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है ये अलग अलग सब डिफाइन हो, रियल हो, उसके लिए फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है। तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा रियल नंबर के फैमिली में। तो अगर अंडर रूट समथिंग निगेटिव हो, उसके बारे में भी हमने अभी अगर जाना है, तो इस फॉर्मूला को एक बार फिर से हम वेरीफाई करेंगे कि इसका जो यूज करेंगे इस फॉर्मूला का वो आखिर कैसे होगा। जैसे समझते हैं इसको, दोनों पॉजिटिव होगा तो कोई लफड़ा ही नहीं है, एक पॉजिटिव एक जीरो होगा तब भी लफड़ा नहीं है, है ना। अब हम लेते हैं कि अगर कोई एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, मान लीजिए ये अंडर रूट माइनस 36 हो गया, तो अंडर रूट माइनस 36 का मतलब क्या हो गया, इसे हम 36i² कहेंगे, यानी 6i² का स्क्वायर रूट, और इसे क्या कहेंगे 6i, यानी इसका वैल्यू 6i आएगा। और हम वेरीफाई करते हैं कि अगर इसका वैल्यू 6i आता है तो समझने का प्रयास करते हैं कि रूट माइनस 4 इंटू रूट 9 का वैल्यू क्या आएगा। तो रूट माइनस 4 इंटू रूट 9 का वैल्यू क्या आएगा, तो अभी जैसे आपने देखा कि माइनस 36 था तो 6i आया, वैसे माइनस 4 है तो इसको 4i² कहेंगे ना, मतलब 2i का होल स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू 2i होगा, और 9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, ये भी 6i आया। मतलब कि अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो उस केस में भी हम ये फॉर्मूला सही पा रहे हैं, है ना। इस फॉर्मूला का एक्सटेंशन कर रहे हैं, आई से इंट्रोडक्शन के बाद इस फॉर्मूला का थोड़ा एक्सटेंशन कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहां तक हो सकता है ना। तो अंडर रूट माइनस 4 इंटू 9 ऐसे हो गया। अब अगर हम किसी एक को निगेटिव लेते हैं और एक को जीरो लेते हैं तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस 4 है इंटू जीरो है तो समझ सकते हैं ये जीरो आएगा, और इधर भी अंडर रूट माइनस 4 इंटू क्या करेंगे रूट जीरो, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका वैल्यू 2i आएगा इंटू जीरो आएगा, मतलब इधर भी जीरो इधर भी जीरो। जरा कलेक्ट करते जाए दिमाग में, हम क्या कर रहे हैं, दोनों अगर पॉजिटिव है तो कोई लफड़ा नहीं, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं करना, हम लोग फ्रॉम बिगिनिंग ये चीज देखते आ रहे हैं नीचे क्लासेस से। अगर कोई एक जीरो है और एक जीरो के अलावा ये प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई भी एक फैक्टर जीरो हो गया तो फिर कुछ समझने जैसी बात ही नहीं है, जीरो होगा और इधर भी अलग अलग करेंगे एक जीरो आ ही जाएगा एक फैक्टर, तो भी ये सही है। अब जो हमारा इंटरेस्ट का विषय बच गया कि एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो भी हम ये फॉर्मूला सही पा रहे हैं। अब सिर्फ क्या बच गया है कि अगर दोनों माइनस है तब क्या होगा। आप देख चुके हैं अगर दोनों माइनस है, माइनस 4 इंटू माइनस 9 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा रूट 36, इसका वैल्यू 6 आएगा। लेकिन अलग अलग अगर करेंगे माइनस 4 इंटू माइनस 9 तो इसका वैल्यू 2i होगा और इसका वैल्यू 3i होगा, और 2i इंटू 3i कितना हो जाएगा 6i², और i² माइनस 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6। जिस तरह से ये सारे केसेस में हमने पाया कि ये फॉर्मूला इसके जैसा सही होगा, ये फॉर्मूला सही होगा। ऐसा कब होगा, तो जब m और n दोनों पॉजिटिव है, या कोई एक पॉजिटिव है एक जीरो है, या कोई एक निगेटिव है एक जीरो है, या कोई एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इतने सारे केसेस में सही है। ये गलत सिर्फ किस केस में आ रहा है, तो जब m और n दोनों का दोनों एक साथ क्या हो निगेटिव हो, तब ये सही नहीं है। बिकॉज दोनों निगेटिव का पॉजिटिव स्क्वायर रूट करेंगे तो समथिंग ये पॉजिटिव नंबर आएगा, और अलग अलग स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा तो यही 6 लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। देयरफॉर इस केस में अगर हम कहें माइनस 4 इंटू माइनस 9 का स्क्वायर रूट इक्वल्स माइनस 4 इंटू माइनस 9 का स्क्वायर रूट, तो ये कहना क्या होगा गलत होगा। इसको अगर हम करेक्ट करें कि क्या होगा, तो करेक्शन के लिए हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये प्लस 6 आएगा और विदाउट माइनस ये माइनस 6 आएगा, बट एक माइनस अगर और यहां पर लगा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। देयरफॉर इसमें कहां गलती है, तो समझ सकते हैं यहां तक सही है, ये 1 को माइनस 1 इंटू 1 लिख ही सकते हैं, लेकिन जहां दोनों निगेटिव होगा और इसको हम अलग अलग स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्टेप गलत है, इस स्टेप में गलती है।
ये स्टेप में सही क्या होता, तो -1 इंटू -1 का स्क्वायर रूट जो यहाँ अलग अलग करते, तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ता है, समझ रहे हैं। और ये माइनस होता है यहाँ पर, तो ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, और यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, +1 होता है, 1 = 1 ही रहता है, -1 नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, सही है। तो आई से इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा इस फॉर्मूले का हमने एक्सटेंशन देखा, और इस फॉर्मूला को अब हम इस तरह से समझेंगे, इस तरह से यूज करेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम थोड़ा करेक्ट करके लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का फैमिली समझने के बाद उसके हिसाब से भी इस फॉर्मूला को अगर लिखें तो √mn क्या होगा, तो दो केस में होगा, एक केस में √m × √n होगा। और हमने देखा है कि ऐसा कब होता है, तो ऐसा कब होता है, तो ऐसा तब होता है जब हम क्या कहते हैं कि m और n में से दोनों का दोनों निगेटिव नहीं हो, बाकी जो हो बट दोनों साइमल्टेनियसली निगेटिव नहीं हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का दोनों निगेटिव नहीं हो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये तब सही होगा इफ एटलीस्ट वन ऑफ m एंड n इज नॉन निगेटिव, मतलब दोनों में से कम कोई एक निगेटिव नहीं हो। इफ वन at least one of m and n is नॉन निगेटिव। अब जरा आप समझिए, हम कह रहे हैं कम से कम दोनों में से कोई एक नॉन निगेटिव हो। अब सवाल है कम से कम क्यों कह रहे हैं, दोनों अगर नॉन निगेटिव है तब तो हम नीचे क्लास से ही पढ़ रहे हैं, तब तो ये फॉर्मूला सही होगा ही, लेकिन दोनों में कम से कम एक नॉन निगेटिव होगा। इट मींस कि एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो भी सही है, एक जीरो है, नॉन निगेटिव समझते हैं ना, नॉन निगेटिव मींस पॉजिटिव या जीरो, तो जीरो भी तो हो सकता है ना, कोई एक जीरो होगा तभी हमने देखा कोई लफड़ा नहीं, ये फॉर्मूला सिंपल जैसे कर रहे हैं वैसे होगा। और यही हो जाएगा निगेटिव ऑफ √m × √n। ये कब होगा, इफ both ऑफ m एंड n इज निगेटिव, यानी m और n अगर दोनों का दोनों निगेटिव होता है तो उस केस में ये अलग अलग √m √n तो होगा, लेकिन यहां पर करेक्शन करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तब ये इक्वालिटी होल्ड करेगा यहां पर, सही है। तो आज थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट किया कॉम्प्लेक्स नंबर आई का, कुछ बेसिक आइडिया हुआ और थोड़ा मोड़ा आई पर कुछ प्रॉब्लम देखें, है ना। और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं अगले वीडियो में, कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करते हैं वो क्या होता है ना। ठीक है, आज यहीं छोड़ते हैं। ओके, थैंक्स।